सर आइए, न्यू चैप्टर हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स, हेडिंग पे लिखिए। यूट्यूब में नहीं, ऐप में रहेगा और डाल अब जितना चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा सर, उसका तरह लेंदी कोई चैप्टर नहीं रहा। चाप मत ले सर। इशू ऑफ डिबेंचर्स, नाउ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल के पार्ट में आते हैं। सिक्योरिटीज जो होता है ना बेटा, वो दो तरह का होता है। सिक्योरिटीज स्टॉक एंड सिक्योरिटीज बोला जाता है। एक बोला जाता है शेयर्स, क्या बोला जाता है? शेयर्स, जिसको अपने लोग स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब शेयर्स में दो आ गए, एक आ गया इक्विटी और एक आ गया बताओ क्या, प्रीफरेंस। आपने लोग इक्विटी का जर्नल एंट्री सीखे हैं, राइट। प्रीफरेंस का तो नहीं सीखे हैं, लेकिन प्रीफरेंस का भी जर्नल एंट्री सेम है। सिर्फ जहां इक्विटी लिखते थे वहां सिर्फ वर्ड चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्रीफरेंस, खत्म। नहीं समझे? अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, कॉल, प्रीमियम, सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया इश्यू ऑफ प्रीफरेंसेस, तो सिर्फ चेंज क्या करोगे, सब कुछ एज इट इज इक्विटी का ही कॉन्सेप्ट लोगे। सिर्फ जहां इक्विटी लिखते थे वहां क्या लिख दोगे, प्रीफरेंस। जहां इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखते थे वहां क्या लिख दोगे, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। चीज समझ में आ रहा है? बाकी जर्नल एंट्री एज इट इज सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हमको बताओ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हो गया, प्रीफरेंस भी हो गया। हाँ, स्टॉक को ही अपने लोग शेयर्स बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में स्टॉक शेयर्स अपने लोग सेम बोलते हैं। अब एक स्टॉक होता है वो अपना गोडाउन वाला स्टॉक, वो नहीं, हाँ ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाला स्टॉक है। तो एक इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा आता है ना, ये तो हो गया इक्विटी, और दूसरा होता है डेब्ट। क्या होता है सर? डेब्ट, कर्ज। तो कंपनी का जब कर्ज पे जाते हैं ना, तो कंपनी का कर्ज में दो तरह का कर्ज होता है बेटा, चीज समझोगे। एक होता है फिक्स, या जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म। क्या होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। और हम यहाँ पे जो डेब्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कौन सा लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी और ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये तीनों क्या है? सेम है, ठीक है। पहले चीज समझिए, सिक्योरिटीज वगैरह पे दो पार्ट, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और डेब्ट, कर्ज। नाउ कर्ज में दो चीज हो गई, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। क्लियर है? नाउ शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? जो लायबिलिटी जिसका पे ऑफ विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर में ही निपटाना अपने को, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जिसका पेमेंट का लायबिलिटी मोर देन 1 ईयर है, एक साल के बाद में भी चुकाना पड़ेगा, राइट। एक साल से ज़्यादा टाइम में चुका सकते हैं, उसको नॉन करंट बोलते हैं। जैसा लोन हो गया, अगर आप लोन एक साल के अंदर में पे ऑफ करना है, वो कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी। और लोन अगर मोर देन 1 ईयर है तो कहाँ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। चीज़ क्लियर है? नाउ अब नॉन करंट लायबिलिटी में दो पार्ट होता है बेटा। एक होता है सिक्योर्ड, एक क्या होता है? एक होता है सर अनसिक्योर्ड। एक होता है सिक्योर्ड और एक क्या होता है सर? अनसिक्योर्ड। नॉन करंट लायबिलिटी में बात कर रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटी में भी अब दो तरह का होता है बेटा, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया? सिक्योर्ड का मतलब हो गया जो लोन अपने लोग ले रहे हैं अगेंस्ट हाइपोथिकेशन, कुछ गिरवी रख के कुछ लोन ले रहे हैं, राइट। तो वो क्या है? सिक्योर्ड लोन हो गया। कौन सा लोन हो गया? है ना। और जो बिना गिरवी का अपने लोग लोन लेते हैं, जो पेपर वगैरह के बेसिस में लेते हैं, अपना ITR फाइलिंग, फाइनेंशियल, बैंक का ट्रांजेक्शन, इसके बेसिस में जो लोन लेते हैं ना,
उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। और जो कोई मॉर्गेज, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, एसेट्स, गोल्ड वगैरह के अगेंस्ट में जो लोन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड बोलते हैं। नाउ डिबेंचर को अपने लोग सिक्योर्ड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, डिबेंचर क्या है? क्योंकि सिक्योर्ड लायबिलिटी भी क्या होता है कि जब कभी अगर कंपनी डूबेगा, बैंकरप्ट होगा, डूबेगा, पैसा पे ऑफ नहीं कर पाएगा, तो कंपनी का जो भी एसेट्स है उसको बेच देते हैं अपने लोग लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। और वो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सबसे पैसा जो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो खड़ा रहेगा कतार में पेमेंट लेने के लिए, वो सबसे पहले रहेगा सिक्योर्ड लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन, सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, द फर्स्ट लायबिलिटी दैट इज गोइंग टू पे आउट इज सिक्योर्ड लायबिलिटी। इसीलिए इन लोगों का पैसा क्या रहता है? सिक्योर्ड रहता है। और सबसे एंड में किसको मिलता है? सबसे एंड में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए ये क्या है मेरा? अनसिक्योर्ड है बहुत ज्यादा, इसलिए ये काफी रिस्क बेयरिंग है। क्योंकि अगर कंपनी का पैसा डूबा तो इसका मतलब किसका पैसा सबसे ज्यादा डूबने का चांसेस है? इक्विटी शेयर होल्डर। और सबसे कम डूबने का चांसेस किसका है? इसीलिए इसमें कमाई, इसमें रिटर्न क्या होता है? कम होता है। और इसका रिटर्न क्या होता है? हाई होता है। बिजनेस पढ़े आप, मोर रिस्क मोर गेन। तो यहाँ रिस्क ज्यादा है तो गेन भी क्या होगा? यहाँ रिस्क कम है तो गेन भी क्या होगा? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब शेयर्स वगैरह में जाएंगे ना, तो अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, लॉ सब एक साथ आपको मिलेगा। आप जो कॉमर्स के लाइन में आ रहे हैं, कॉमर्स का लाइन इज वेरी ह्यूज। और ये जितना भी आप लोग जो भी चैप्टर वगैरह जो भी सब्जेक्ट पढ़ लो ना, सब इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। और जो बंदे को वो तमाम चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा, इंटर कनेक्ट हो जाएगा, जो आपस में लिंक करना समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी से कहाँ पे चेंजेस होगा, कौन सा सेक्टर का शेयर्स प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, किस जगह का शेयर्स प्राइस सबसे ज़्यादा अप होने का चांसेस है। अब गवर्नमेंट का भी जैसा जीएसटी आया, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी फूड आइटम है, जो भी पैकेट, जो मेरा फूड आइटम है, पैकेट चाहे आटा हो, एग्रीकल्चर का वगैरह हो, उसमें जीएसटी पहले 0%, अभी 5% लग जाएगा। ये गवर्नमेंट अनाउंस किया जीएसटी में। अब जो स्मार्ट बंदा है ना, वो क्या करेगा ना, ये अनाउंसमेंट को, ये न्यूज़ रहता है ना, ये न्यूज़ को लिंक करेगा, इकोनॉमिक्स में डालेगा कि भाई साहब जितना भी चक्की वगैरह का आटा वगैरह इसका प्राइस बढ़ जाने से तो हर एक जो सेक्टर में जो एफएमसीजी का जो खाने वाला जो भी लोग है उसका प्राइस क्या होगा? अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका प्राइस अप होने से क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? इसका प्राइस अप होने से, अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरा, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अभी डिमांड और वगैरह सारे के बारे में, प्राइस अगर अप होगा कोई भी सामान का तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डिमांड कम हो जाएगा, देन उसका मेरा सप्लाई चेन भी कम हो जाएगा, सप्लाई चेन कम होगा तो उस सेक्टर का प्राइस क्या होगा? इवेंचुअली धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जो भी इस अंचल में आता है, कंपनी आता है, उसका शेयर प्राइस क्या होने वाला है? डाउन होने वाला है। तो स्मार्ट वाला बंदा क्या करेगा? तुरंत उसमें सेल का ऑप्शन, जिसको पुट का ऑप्शन बोलते बेटा, पुट का ऑप्शन खेल देगा। 1 घंटा में पैसा कमा के, 1 दिन में पैसा कमा के बेच देगा शेयर। समझे? तो आप जो कॉमर्स का जो पढ़ाई पढ़ लें, ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर इसको मन लगा के पढ़िएगा, आगे चल के आप कनेक्ट वगैरह कर पाएंगे ना चीज़ों को, उस चीज़ों को समझने लगेंगे, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज़ वगैरह को समझ के उसका इम्पैक्ट पकड़ने लगेंगे ना, तो ये जो जगह है ना, ये जगह में आप ह्यूज पैसा कमा सकते हैं। शेयर्स बाय करके, खेल करके, कॉल हो गया, पुट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, बहुत सेक्टर है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग लेवल का पैसा बना सकते हैं। अगर पैसा ही बनाना है लाइफ में तो शेयर्स मार्केट में जाना है। और शेयर्स मार्केट में कैसे जाना है? आपका जो फंडामेंटल्स हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कॉस्ट, टैक्स, ये सारा जो भी लॉ वगैरह है, वो सारा का नॉलेज आपके पास अगर है और इकोनॉमिक्स में आप स्ट्रांग हैं सर, ये फील्ड में आप छाप दोगे पैसा। बस थोड़ा सा ससुर से पैसा लेने होगा स्टार्टिंग।
क्लियर हो गया? नाउ सर स्टार्ट करें अपने लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है? हेडिंग पे लिखेंगे इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर में चैप्टर में क्या सीखना है सर? इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक हो गया सर लमसम, क्या हो गया बताइए? एक हो गया लमसम। लमसम का मतलब होता है वन टाइम। लमसम का मतलब होता है वन टाइम, मतलब एक बार इशू करेंगे, एक बार पैसा लेंगे, बात खत्म। नो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में इशू नहीं, ठीक है? एक बार में शेयर्स, एक बार में सॉरी डिबेंचर इशू करेंगे और एक बार में अगले से पैसा ले लेंगे सर। इंस्टॉलमेंट वगैरह अपने लोग नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा में आता है ना सर इंस्टॉलमेंट। क्या आता है सर? इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट। थर्ड इसमें जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या पढ़ोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसको डिबेंचर इंटरेस्ट बोलते हैं। फोर्थ वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर में आप लोग पढ़ोगे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है? नाउ ये इंस्टॉलमेंट और इशू में एक और टॉपिक आएगा इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन। इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू, at the time of issue, इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू। ये 5 टॉपिक अपने लोग करेंगे सर। एक हो गया लमसम, दूसरा हो गया इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे इंस्टॉलमेंट, थर्ड में हो जाएगा सर इफेक्ट ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू, फोर्थ में हो जाएगा सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और फिफ्थ में हो जाएगा सर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। फिफ्थ में हो जाएगा सर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ये 5 टॉपिक हमारा कवर करना है इस चैप्टर में। हो गया? आगे बढ़े। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट लमसम। तो 1 नंबर में लिखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर एट लमसम। सर अब ये भी ना पूरा जो चैप्टर है ना वो शेयर्स की तरह ही है सर। पूरा शेयर्स है सर, पूरा इक्विटी शेयर्स का ही टॉपिक की तरह है। आपने लोग जब शेयर्स इशूड करते थे तो कितने तरह से कर सकते थे? 3, या तो एट पार में इशू करेंगे, या तो एट डिस्काउंट में, या तो एट क्लियर। नाउ डिबेंचर को भी अपने लोग 3 पार्ट में इशू कर सकते हैं, या तो एट पार में, या तो एट अ डिस्काउंट में, या तो एट अ प्रीमियम में। चीज क्लियर हो गया? शेयर्स का कुछ नहीं बोलते हैं तो फेस वैल्यू क्या मानते हैं? 10 रुपया। डिबेंचर कुछ नहीं बोलेगा तो फेस वैल्यू क्या मानेंगे? 100 रुपया। क्या मानेंगे? 100 रुपया। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले ए नंबर में लिखो एट पार। एट पार सर, क्लियर है? अगर डिबेंचर इशू करेंगे एट पार का तो जनरल इंडी क्या होगा? पैसा आएगा। डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर्स करते तो क्या आता था? पैसा आता था। डिबेंचर इशू करने में भी क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इंडी क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट अप टू, वहां इक्विटी शेयर्स कैपिटल करते थे ना,
यहाँ लिखेंगे 12% या 10% डिबेंचर, सम सॉर्ट ऑफ आपको एक डिबेंचर का परसेंटेज दिया रहेगा, एक डिबेंचर का परसेंटेज दिया रहेगा, वो परसेंटेज के साथ बैठाना है। वो परसेंटेज एक्चुअल में डिबेंचर का इंटरेस्ट है, क्या है, अपने लोग जस्ट शो करने का पर्पज से ये डिबेंचर के साथ में बैठाते हैं। इससे डिबेंचर का क्लास समझ में आता है कि डिबेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट अपने को कितना देना है। क्लियर है? जो ईयरली 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे बैठाते हैं। तो इंटी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल अपने लोग लें, एग्जाम्पल पे लिखो 1000, 12% डिबेंचर issued at par of ₹100। क्या लिखा होगा सर, 1000 12% डिबेंचर issued at par of ₹100। ठीक है, तो भैया 1000 डिबेंचर खरीद रहे हैं और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना रुपया है, 100 रुपये। तो टोटल कितना रुपये खरीदे, 1 लाख ना होगा भाई, 1000 इंटू 100 रुपये कितना होता है, 1 लाख। तो भैया 1 लाख का मैंने डिबेंचर इशू किया और पैसा मेरे पास कितना आएगा, पूरा 1 लाख आएगा, बिकॉज किस में इशू कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखोगे, 12% डिबेंचर। यही तो है सर। और अमाउंट कितना रुपया दिखाओगे आप, 1000 डिबेंचर इंटू कितना रुपया जी, 100 रुपया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर, 1 लाख रुपया। इसको लिखेंगे साथ में, बस लिखेंगे सर, टू 12% डिबेंचर 1 लाख रुपया हो। तो डिबेंचर इशू किया 12% वाला और बैंक में पैसा कितना आ गया, 1 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1 लाख बैठा दिए सर। यही करना है, समझे सर, यही करना है। एक क्लियर हो गया। अभी एट पार था, अब अगर एट अ डिस्काउंट रहा तो नंबर बी सर, बी पे लिखिए एट डिस्काउंट रहा, एट डिस्काउंट रहा सर। तो डिस्काउंट रहेगा तो क्या लिखेंगे सर, आप सोचिए, मान लीजिए 10% डिस्काउंट है, तो भैया 100 का सामान था, 10 रुपये डिस्काउंट दे देंगे तो रुपया कितना मिलेगा बैंक में, 110 रुपया या 90 रुपया। तो 10 रुपये का तो लॉस हो गया ना सर, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या एंट्री हो जाएगा सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ शेयर्स में याद करिए डिस्काउंट डेबिट करते थे, वहाँ क्या लिखते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू डॉट डॉट डिबेंचर। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर डिबेंचर का कौन सा वैल्यू बैठाते हैं, फेस वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू रहेगा यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पे जितना मेरा डिस्काउंट हो गया और यहाँ जितना मैंने रिसीव किया, जितना पैसा, वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा ना सर। यही तो है। एक एग्जाम्पल करें तो ऊपर वाले के हिसाब से पकड़ते हैं। 1000 था सर, 12% डिबेंचर इशूड था एट ₹90, एट ₹90 ईच, और ब्रैकेट में बोल दिया सर फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये। फेस वैल्यू कितना रुपया है, 100 रुपये। जनरल एंट्री खुद से पास कर पाओगे, सोचो।
₹100 का फेस वैल्यू था और मैंने इशूड कितना में किया सर? 90 रुपये में कर दिया। 1000 का है तो जनरल एंट्री सोचो क्या होगा? बैंक में कितना आएगा? 90,000 आएगा। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 90,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 और 12% डिवेंचर 1,00,000। करो खुद से एंट्री पास करो। कि फिर से चश्मा पहन के नहीं आया? चश्मा तो खरीद ले बाबू, प्रॉब्लम जल्दी बना लें तो पावर बढ़ जाएगा। ट्वेल्थ क्लास में ही मेरे को भी ग्लासेस लगा था। 12th क्लास में ही ग्लास लगा था। बहुत पढ़ाई किया था। हो गया सर। तो एंट्री क्या पास की है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और 2 क्या होगा सर? 12% डिवेंचर। तो 12% डिवेंचर में कितना जाएगा? पूरा 1,00,000। डिस्काउंट में जाएगा सर 10,000 और बैंक में कितना जाएगा? 90,000। कोई प्रॉब्लम? इजी है, सेम है, उसी का लेवल लग रहा है, नॉलेज लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। बस आपको वर्ड समझना पड़ेगा। और थर्ड में क्या होगा सर? ऐड प्रीमियम। थर्ड वाला चलो आते हैं। ऐड प्रीमियम सर। आइए सर, ऐड प्रीमियम में तो अगर प्रीमियम करेंगे तो सर 100 का सामान था, ज़्यादा में बेचेंगे तो 100 का सामान सपोज मान लो हम इशूड के 150 रुपये में, तो बैंक में कितना रुपये आएगा? 150। लेकिन सामान कितना का था? 100। डिवेंचर में जाएगा 100, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड था, यहाँ डिबेंचर है। शेयर्स के लिए सिक्योरिटीज यूज होता है, डिबेंचर के लिए क्या होगा? डिबेंचर प्रीमियम होगा। तो आप जनरल एंट्री पास क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में आ जाएगा सर डॉट डॉट डिबेंचर, परसेंटेज डॉट डॉट डिबेंचर, और 2 में यहाँ पे लिखते हैं सर डिबेंचर प्रीमियम, ठीक है। 2 डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री पास करते हैं आप लोग प्रीमियम। सिक्योरिटीज का जगह यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं? ठीक है। और इसका 2 एंट्री पास होगा। जैसे ही डिबेंचर करेंगे ना, फिर इसको एक ट्रांसफर का भी जनरल एंट्री पास करना होगा। तो ट्रांसफर किस में करेंगे? डिबेंचर प्रीमियम क्रेडिट था, डिबेंचर प्रीमियम क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री पास करते हैं डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसको ट्रांसफर किस में कर देते हैं बताओ? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये एंट्री पास होगा प्रीमियम का। तो जब प्रीमियम में करेंगे तो 2 एंट्री सर याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3% डिबेंचर, 2 डिबेंचर प्रीमियम। और जैसे ही डिबेंचर प्रीमियम किए तुरंत इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा, कुछ लोग ना सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखता है, तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप डिबेंचर प्रीमियम की जगह में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखोगे तब भी सही है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिबेंचर प्रीमियम लिखेंगे तो फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है।
जो अमाउंट यहाँ रहेगा, जो अमाउंट यहाँ रहेगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? तो या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो एज इट इज सेम, या तो फिर आप डिबेंचर प्रीमियम करोगे, यही अमाउंट जाएगा ना भाई, जितना क्रेडिट था वही अमाउंट जाएगा। यहाँ वो लेस वाला वैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, एज इट इज ट्रांसफर कर देगा। ठीक है? तो अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम भी करे तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है? ये वाला। एग्जाम्पल पे आइए, सपोज वहाँ पे लिखिए 1000 12% डिबेंचर issued at premium, 1000 12% डिबेंचर issued at premium sir, प्रीमियम ऑफ ₹50 ईच, भाई फेस वैल्यू कितना रुपया है? 100 रुपये। इसका मतलब इशूड कितना में किया? 150 रुपये। 100 रुपये का फेस वैल्यू था, 50 रुपये प्रीमियम में इशूड किए, तो मतलब इशूड कितना में किए? 150 में इशूड किए। इशूड कितना में किए? 150 में। तो हमको बताइए बैंक में कितना रुपया आएगा? पूरा 150 रुपये है ना? खुद से करो जनरल एंट्री इसका। हो गया सर? तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और 2 में क्या हो जाएगा सर? डिबेंचर प्रीमियम, है ना सर? तो डिबेंचर प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 इंटू 100 रुपये सर, 1 लाख रुपये। प्रीमियम में बेटा कितना रुपये जाएगा? 1000 इंटू 50 रुपया, कितना रुपया? 50,000 रुपये। और बैंक में बेटा कितना जाएगा? 0 लाख। हो गया? और जैसे ये एंट्री के फिर एक और एक एंट्री क्या पास करना होगा? डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपये बेटा? 50,000, 50,000। हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो इशूड ऑफ डिबेंचर में मैक्सिमम यही 3 रहेगा, किससे ज्यादा भी और कुछ है? तो लमसम वाला यही था सर। क्लियर है सर? तो लमसम में यही 3 में से क्या रहेगा? कोई भी एक अपने को करना रहेगा। लमसम का मतलब कोई नाम नहीं है, इसका मतलब होता है वन टाइम, एक बार इशूड, एक बार करेंगे। नाउ सेकंड में लिखिए इशूड ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट, बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है? अब सर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है भाई? सेम, या तो एट पार में होगा, या तो एट अ डिस्काउंट में होगा, या तो एट अ प्रीमियम में होगा।
सिर्फ फर्क ये रहेगा कि जहां 100 रुपया एक बार पे लेते थे वो पार्ट पार्ट लेंगे। एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, कॉल होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, यही है। तो एज इट इज जो अपने लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखे थे वही सेम यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट वहां क्या लिखते थे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहला इंडी यहाँ क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरा इंडी क्या होता था, नहीं, दूसरा इंडी क्या होता था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी यहाँ क्या इंडी होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। कैपिटल होता है यहाँ पे, कैपिटल के पे क्या लिखे हैं, 12% डिबेंचर। फिर सेकेंड वाला इंडी क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम रहा तो प्रीमियम, डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट। यहाँ क्या एंट्री होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जब करते हैं तो जहाँ पे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन लिखा रहता था, अभी उसका जगह क्या लिखा रहेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। चीज समझ में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएगा। अलॉटमेंट जहाँ लिखा रहता था वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डिबेंचर अलॉटमेंट। कॉल जहाँ लिखा रहता था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ क्या होगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल होगा। जहाँ इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे वहाँ क्या होगा सर, डॉट डॉट डिबेंचर अकाउंट। जितना परसेंट रहेगा वो परसेंट का अकाउंट होगा। सिर्फ ये चेंजेस हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसका दर है, हो गया तेरा इंस्टॉलमेंट। समझ में आया, क्या है, जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप जनरल एंट्री पास करोगे स्टार्टिंग से, कि मान लो कि हम एक वाले ही कर रहे हैं कि भैया मेरा टोटल रुपीस कितना रुपये था, 100 रुपये था, है ना, और 100 रुपये में से भाई साहब मेरा एप्लीकेशन में 30 रुपया है, अलॉटमेंट में मान लो 40 रुपया है, और कॉल में मान लो 30 रुपये, टोटल कितना हो गया, है ना। अब इसी को इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो क्या होगा, करें, चलो पास करो जनरल एट पार में ही करेंगे। तो पहला इंडी क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ पे इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि आप इश्यू ऑफ शेयर्स याद करो, ये खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ आपको डिफरेंस समझना है, कहाँ पे मेरे को चेंज करना है। लिवरेज जो नॉलेज कर लोगे वो इश्यू ऑफ शेयर से ही लेना, आप समझ रहे हैं। जैसा मैंने प्रिफरेंसेस में क्या बोला, सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, जहाँ इक्विटी था बाकी सब से। अब यहाँ पर मैंने आपको चेंजेस बता दिए, सिर्फ 2 जगह में चेंज होगा, बाकी सब कुछ। तो आप जनरल एंट्री पास करो। पहला एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। मान लो 1000 था डिबेंचर, तो 1000 इंटू कितना करेंगे, पूरा 100 रुपया, 30 रुपया, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, है ना। अगर इसमें से कुछ रिफंड वाला मामला रहता तो क्या एंट्री होता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, यहाँ क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ रहे हैं, जैसे सीखे थे वैसे एज इट इज क्या है, सेम। अब दूसरा एंट्री आप क्या करते थे, डिबेंचर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में 12% डिबेंचर है मान लो, तो 12% डिबेंचर अकाउंट। रिफंड वाला खुद से कर लेंगे ना सर, उल्टा ही करना। तो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया, है ना। अब
अब क्या करना है, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में अपने लोग पता करते थे, ये जो सेकंड वाला एंट्री क्या होता था, अभी फर्स्ट हो जाता था, बैंक वाला बाद में आता था। तो वहाँ क्या एंट्री पास करते थे, सोचो, इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ज्यादा आ जाने से नहीं प्रॉब्लम, बताएंगे ना भाई, क्या टेंशन ले रहा है। साला लड़की देखा ही ये बड़ा हाथ पकड़ दे, मार खागा फिर। अबे टाइम दे, थोड़ा सा बात कर, मुलाकात कर, फिर हाथ पकड़। साला पहले ही मुलाकात में हाथ धर लेगा तो कहो। गलत बात बोला सर, बताइए, ऐसे ही ना होता है। देखिए सर क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। सर कितना हो जाएगा बताओ, 1000 इंटू 40, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, है ना सर। अब इसी में ना आ सकता था, अब अगर डिस्काउंट रहता तो डिस्काउंट क्या हो जाता सर, डेबिट होता ना सर। अगर डिस्काउंट रहता तो ये मेरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाती, डेबिट हो जाता ना सर। और अगर प्रीमियम रहता तो टू डिबेंचर प्रीमियम क्या रहता है यहीं पे, या तो डिस्काउंट रहेगा तो ऊपर में डिस्काउंट बढ़ गया, या प्रीमियम रहेगा तो डिस्काउंट तो नहीं होगा, नीचे में डिबेंचर प्रीमियम होगा। और जैसे ही डिबेंचर प्रीमियम करेंगे तो एक और एंट्री क्या पास हो जाएगा, डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही ना रहेगा सर। हाँ तब ट्रांसफर करेंगे ना। क्लियर है सर। तो जब डिबेंचर प्रीमियम रहेगा तभी डिबेंचर प्रीमियम डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, ये एंट्री आएगा। ये डिबेंचर प्रीमियम रहेगा तो ये एंट्री नहीं होगा। क्या क्यों करेगा रे ट्रांसफर, जब साला लड़का हुआ नहीं तो हॉस्पिटल का बिल का आएगा। चल लड़की भी फिट नहीं बैठा क्या, फिट नहीं बैठा। क्लियर हुआ सर। ठीक है सर। आप फोर्थ में क्या करेंगे बेटा, रिसीव करेंगे पैसा। तो रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट होगा। मैंने आपको क्या बोला था याद है, इशू ऑफ शेयर्स ऐसा करिए कि हर एक चैप्टर इजी लगे। आने वाला रेशियो एनालिसिस ये चैप्टर जितना भी देखेंगे ना सब इजी होगा। मेरे को पता है किस चैप्टर में मेरे को टाइम देना और कहाँ कम देना। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर भी कितना हो गया, कर दिए। अब किसका एंट्री होगा, कॉल का एंट्री होगा ना सर। क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी से कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी क्या होगा, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12%। अब यहाँ पर अमाउंट कितना रुपये बढ़ जाएगा सर, 1000 इंटू कितना रुपया, 30 रुपये। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसे करते थे वैसे।
और 6 नंबर वाला क्या एंट्री पास करेंगे, हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। ठीक है सर। आप अगर कोई डिबेंचर का पैसा अभी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कॉल सीन अरियर। जैसे कॉल सीन वहां पर करते थे, यहाँ पर भी कॉल सीन अरियर होगा सर। कॉल सीन एडवांस भी हो सकता है, कॉल सीन अरियर कॉल सीन एडवांस भी हो सकता है सर, बट नो फोरफीचर, फोरफिट नहीं हो, कोई फोरफीचर कोई री इशू नहीं। अभी ये तो तुम लोन ले रहा है ना भाई साहब, तो कोई तुमको लोन दे रहा है तो उसमें फोरफिटर उसमें नहीं देने का बात कहाँ से आएगा, सब तो देगा तुमको। नहीं बाद में तो देगा ना, आप किसी को शेयर्स थोड़ी ना इशू कर रहे हैं, आप क्या इशू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं ना अगला से, तो अगला आपको लोन दे रहा है, अरे भैया वो आपको देने के लिए पैसा दे रहा है ना सर, तो फिर उसका नहीं देने का बात कहाँ से उठेगा, वो तो देगा ही, उसको तो इंटरेस्ट चाहिए, उसको तो कमाई चाहिए, वो तो इनकम करने के लिए आ रहा है आपके पास, तो पैसा तो आपको देगा ही, फोरफिटेड नहीं होते। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इश्यू ऑफ डिबेंचर का फोरफिटेड होता है कि नहीं, तो आंसर इज नो होगा सर, फोरफिटेड नहीं होता। खुद से सोचिए ना सर, आप लोन उठा रहे हैं ना, डिबेंचर कौन इशू कर रहा है, कंपनी, तो कंपनी लोन ले रहा है ना अगला से, तो अगला से लोन ले रहा है, तो अगला भैया लोन देने के लिए ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया है, तो फिर इसमें नहीं देने का बात कहाँ से आया, हाँ इसमें नहीं देने का बात कहाँ से था, उसमें भी रिसीव था, लेकिन उसमें अगला का डिपेंड था कि देगा कि नहीं देगा। क्लियर हो गया सर, तो ये इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम कर लेंगे अपने लोग, चाहे किसी में भी बोलेगा। ये हमारा 2 चीज कंप्लीट हो गया ना सर, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर टाटा बाय बाय, 2 क्लास और लगेगा। आइए सर, अब जो अपने लोग पढ़े हैं ये देख लीजिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर ओपन कर लिए सर, पेज नंबर बताइए तो उसका क्या कितना है, 1 देखिए जर्नल एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए जर्नल एंट्री होगा 130 है ना, तो 2 पेज पीछे, पेज नंबर 130 पे आइए, देखिए इफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिसीव इन लमसम, मिला सर, तो क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, है ना सर, और रिफंड रहेगा तो क्या एंट्री हो गया, इफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में रहेगा तो पहला एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर, एक्सेस रहेगा तो क्या है सर, एडजस्टमेंट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन बनेगा, याद है क्या था, अलॉटमेंट प्रोराटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम एंट्री, अगर रिफंड हो गया तो क्या एंट्री होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या है, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर बैंक का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, समझ रहे सर, सब कुछ सेम है। रिडेम्पशन वाला भी अपने लोग को करना नहीं है, ठीक है, आइए पेज नंबर पे आइए, पेज नंबर 142 138, आप लोगों को पहले है ना 2 पेज, तो 138 पे आइए, यहाँ से स्टार्ट है सर, क्लास वर्क, होमवर्क भी है ना इसमें, हाँ होमवर्क है बहुत है।
पढ़िए ये पहला वाला। A Limited decided to issue 10,000 12% debenture of rupees 100 each, including a premium of 20% payable at rupees 30 on application, rupees 60 on allotment, including premium हो गया है ना। तो प्रीमियम कितना रुपया है? 20 रुपया। तो 20 रुपये निकाल दीजिए, कितना रुपये हो जाएगा? 40 रुपया। फर्स्ट कॉल का 20 रुपया हो गया। तो बैलेंस फाइनल कॉल का बताइए हमको, जैसे किए थे वैसे ही, सेल्स का कैसा था वैसे ही है। बैलेंस बताइए कितना होगा? 10 रुपया होगा। जुड़े कैसे? 60 रुपया में से 20 रुपया प्रीमियम निकाल दिए, कितना हो गया? 40। 40 और 30 70, 70 और 20 90। तो फाइनल कॉल में कितने रुपए जाएगा? कोई प्रॉब्लम? 20% 100 का कितना होता है? देखिए एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर कितना शेयर है सर? 12,000 शेयर है। और इशूड कितना हुआ? तो एक्सेस क्या है? या तो रिफंड या तो प्रोराटा। पढ़ो क्या लिखा। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेशन मनी बीइंग। तो पहला एंट्री रिसीव होगा 12,000, रिफंड होगा 2,000, फिर ट्रांसफर होगा 10,000 और बाकी जितना पे करना है सब किस में करना है? 10 पे करना है। आगे क्या बोला? द अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव ऑन ऑल शेयर्स। शेयर से काट दो इसको, डिबेंचर होगा। एक्चुअल में डिबेंचर कैसा सम रहता नहीं है, जबरदस्ती घुसाया है। सेम समझाने के लिए कि ऑलमोस्ट सेम है, चेंजेस कहाँ होगा। डिबेंचर हो गया सर। ऑल द सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 डिबेंचर। जब बेटा इतना सारा सम करेगा ना तो होगा। कर लेंगे सर? तो इसको अपने लोग करते हैं सर। क्या अबे कर लेगा ना रे खुद से। साला ये बकरी का दामाद है, कसम से बता रहे हैं, हर एक चीज पूछे। हाँ हाँ, ये अपने लोग डिबेंचर का चैप्टर कर रहे हैं ना सर। चलिए करें इस सम को। अच्छा सम है, पूरा शेयर्स की तरह है। नहीं सर, अलॉटमेंट का पूरा पैसा दिया है, कॉल में 500 नहीं दे रहा है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ना, कॉल्स लिखा ना वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? कॉल्स है ना सर। कॉल्स का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट है। जैसे अपने लोग शेयर्स का किए थे ना सर, वैसे ही होगा, सिर्फ चेंजेस समझना कहाँ कहाँ चेंज होगा, राइट। ये एक सम कर लेंगे तो आई गेस जितना भी सम है वो ऑटोमेटिक आप लोग खुद से कर लोगे, है ना। ये एक सम अगर अपने लोग कर लिए तो बाकी सब सम क्या होगा? तो स्टार्ट करें सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर का। तो सबसे पहला एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या वर्ड होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर एप्लीकेशन। है ना सर। खाली वर्ड समझिए, कॉन्सेप्ट पूरा वही का है। कितना डिबेंचर का है देखिए तो 10,000 डिबेंचर है सर, और एप्लीकेशन का कितना रुपया है? 30 रुपये बेटा। तो 10,000 इंटू 30 रुपये 3 लाख। ओ सॉरी, 12,000 इंटू 30 3,60,000। हाँ, 2,000 तो रिफंड होगा ना। नारेशन जैसा लिखते थे वैसे सेम होगा, सिर्फ शेयर्स की जगह पे। अब दूसरा एंट्री रिफंड का क्या एंट्री होगा? उल्टा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
रिफंड कर देंगे 2000 इंटू 30, 60,000 60,000 सर। ठीक है। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स का टेस्ट दीजिएगा आप लोग। हाँ, वीडियोस वगैरह हम पूरा अपलोड कर देंगे, 1 वीक 2 वीक का टाइम देंगे, फिर उसका टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स अपने लोग अच्छा से किए ना, तो टेस्ट देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग का मैम बिजनेस स्टडी और ये सारा का टेस्ट होता है, आप लोग में से बहुत कोई नहीं आता। ठीक है, सिर्फ 2 जन को देखे हम क्लास में आते हुए और टेस्ट देते हुए, एक और वो 2 से 3 जन, कभी कभी बड़े ही आता है। ठीक है, वही 3 जन। बाकी जो एब्सेंट कर रहे हैं ना भाई, दिक्कत है आपको। कहाँ सर? थर्ड वाला इंटी सर क्या होगा बताइए? थर्ड वाला इंटी आप लोग बताइए सर, बताइए इंटी बताइए। अलॉटमेंट कहाँ है अभी? हाँ, परसेंटेज देखिए कितना परसेंट है वहाँ पे, डिबेंचर का देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज। इंटी क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 इंटू 30 रुपये। 3 लाख सर। ठीक है ना? आगे बढ़े, नंबर 4 पे आइए। आप किसका एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में क्या है देखिए तो प्रीमियम है, रिमेंबर प्रीमियम है। तो पहले जनरल एंट्री इक्विटी शेयर्स का माइंड में करिए, फिर कन्वर्ट करिएगा, तब समझ में आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही था। अब क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट टू कैपिटल का जगह क्या बैठेगा? 12% डिबेंचर और 2 डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना फिर इजी लगेगा ये। वही होगा, पहले बैठा लें। अमाउंट बताओ कितना कितना होगा? अब 10,000 या 12,000 पे करेंगे? कितना था टोटल अमाउंट देखिए अलॉटमेंट का? 60 रुपये, तो 6 लाख। इसमें जाएगा 10,000 इंटू कैपिटल में इसमें 40 और इसमें 10,000 इंटू 20, यही नज़र 4 लाख 2 लाख। ट्रांसफ़र अभी नहीं करेंगे, जब पैसा रिसीव हो जाएगा तब ट्रांसफ़र होगा। हाँ, पैसा रिसीव करने के बाद करें। तो अब 5 नंबर में नहीं इसका रिसीव। अब इसमें तो देखिए कॉल तो इसमें नहीं है ना सर, कॉल तो कॉल में था, तो इसमें तो पूरा पैसा रिसीव करना। क्या एंट्री हो जाएगा? टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना रुपये सर? ठीक है, अब क्या करना है? ट्रांसफर प्रीमियम वाला, तो डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व सर। छः लाख 2 लाख हो गए सर। ट्रांसफर कभी
कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए, एकदम बेसिक वाला अपने लोग क्वेश्चन वाला कर रहे हैं, राइट। अब क्या करना है सर, आप फर्स्ट कॉल, पहले फर्स्ट कॉल का एंट्री सोचो अलॉटमेंट, ये इसका शेयर्स वाला इक्विटी सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 मिनट, इक्विटी सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल, तो भी क्या हो जाएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, राइट। कितना था ये, 10,000 डिबेंचर इंटू फर्स्ट कॉल चेक करिए कितना रुपया, 20 रुपया, 2 लाख 2 लाख, ये होगा ना सर। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, सब शेयर्स का पैसा सब डिबेंचर का मिल रहा है, सिर्फ कितना भी नहीं मिल रहा, 500। तो इसका जनरल एंट्री याद करिए शेयर्स का, बैंक डेबिट कॉल सेंटर डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो अभी क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट कॉल सेंटर डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कैपिटल कहाँ से रहे, वो थोड़ा सा होगा बेटा, लेकिन जब बैठने के लिए बैठोगे ना बनाने के लिए तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दोगे क्लियर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट calls in earlier account debit to debenture first, कॉल से कितना था, 500 था, कितना हो जाएगा, 10,000, तो बैंक में कितना जाएगा, हो गया सर। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए मेरे से, हो गया ना। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल 10 रुपया का है, खुद से एंट्री पास करिए, तो फाइनल कॉल वाला खुद से करिए 2 एंट्री, देखिए हो पा रहा है कि नहीं। हो गया सर, चेक कर लीजिए, यही किया है ना सर। बैंक अकाउंट डेबिट का फाइनल कॉल में कितना चल जाएगा, पूरा 1 लाख, कॉल शेयर में 500 इंटू 10, बैंक में जाएगा, क्या फोरफिटेड करेंगे क्या, फोरफिचर रेशियो नहीं होता इससे, बन जाएगा क्वेश्चन।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क का 1 एंड 2 बना लेंगे। हाँ 1 फिर से बनाइएगा ना, अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर खुद से बनाइएगा, पहले नहीं समझ में आएगा तब ये वाला आप पीछे देखिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 में देखिएगा डिस्काउंट है, आई होप ये वाला हो जाएगा। क्लास वर्क का 1 2 होमवर्क पे आइए, होमवर्क पे लिखिए 1 2 3, या एक काम करिए होमवर्क पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 4 नहीं 1 4 8, कल आना है ना सर इसलिए कम दे रहा तो 3 तो दिए हैं वे। क्लास वर्क का 1 4 8 1 4 8 होमवर्क का, क्लास वर्क का 1 2 3 कहाँ है, 3 तो नहीं ना बे, नहीं 3 नहीं बोला ना, नहीं 3 नहीं, क्लास वर्क का 1 2 होमवर्क का 1 4 8। ठीक है सर, 5 क्वेश्चन दिए हैं, आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।